नमस्कार, देवभूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे, जहां कौशिक से खुली बहस के लिए दून पहुंचे हैं सिसोदिया। डिबेट के लिए नहीं आए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, तो सिसोदिया ने डिबेट के लिए कहा था। ऑडिटोरियम में व्यवस्था भी की गई थी। IRDT ऑडिटोरियम में प्रदेश प्रभारी और आप अध्यक्ष भी पहुंचे थे। उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर सिसोदिया ने डिबेट की चुनौती ऑडिटोरियम में इस चुनौती के लिए तैयारी की गई थी। बता दें, ऑडिटोरियम में सिसोदिया ने मदन कौशिक की प्रतीक्षा भी की, तो कौशिक के नहीं पहुंचने पर सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिसोदिया ने स्कूलों की हालत को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बता दें, सिसोदिया ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर तंज कसा है। डिबेट के लिए मंत्री तैयार नहीं है, मनीष सिसोदिया का इसके बाद बयान आया। बता दें, ऑडिटोरियम में मनीष सिसोदिया ने पहले मंत्री का इंतजार किया और जब वो नहीं आए तो सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि डिबेट के लिए मंत्री तैयार नहीं है। सरकार के मंत्री जैसा उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, हम अपने 100 काम गिनाने को तैयार हैं, तो कम से कम 5 काम गिनाने के लिए तो आएंगे। और मुझे लगता था कि शायद आज सुबह तक भी उनका ये मन बन जाए कि भाई सरकार ने अगर काम किए तो जाके लोकतंत्र में बहस करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र केवल 5 साल में एक बार चुनाव करना और उसके बाद अगले 5 साल नेताओं के पीछे भागते रहे, उसका नाम थोड़ी है। लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरत पहल होती है अगर आज मदन कौशिक जी आ जाते, लेकिन अफसोस भारतीय जनता पार्टी ने, मदन कौशिक जी की सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने उत्तराखंड में कोई काम नहीं किया, इसलिए वो गिनाने के लिए आ नहीं पाए। और अब साफ हो गया है कि उनकी सरकार ने कोई काम किया ही नहीं। अगर किया होता तो गिनाने के लिए, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए जरूर। तो IRDT ऑडिटोरियम में इंतजार करते रहे दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि डिबेट के लिए तैयार नहीं है मंत्री। तो बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि किसी तरीके का कोई काम नहीं किया गया उत्तराखंड में, इसीलिए मंत्री मदन कौशिक नहीं आए। अगर आ जाते तो अच्छा होता। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ SK कलेर तो आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता SK कलेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SK जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। मैम नमस्कार। मैंने पहले भी मैम आपको बताया, मैं आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, SS कलेर हूँ, SK नहीं है जी। जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आज डिबेट की तैयारी की गई थी और वहां मदन कौशिक जी नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्होंने साफ कहा कि तैयारी नहीं है बीजेपी की और किसी भी तरीके का कार्य नहीं किया गया, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं मैम, अभी एक स्कूल देखने गए थे माननीय मनीष सिसोदिया जी। उस स्कूल की हालत इतनी खराब थी कि देख के आदमी को लगने लगा भी इसी वजह से ही वो नहीं आए, क्योंकि उन्होंने 4 सालों में कोई काम करा नहीं। जी, आगे जानेंगे किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तैयारियां अगर देखें तो चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश, तमाम तरीके की तैयारियां काफी तेजी से की जा रही है। और अगर हम उत्तराखंड के चुनावों को लेकर तैयारियों की बात करें तो आगे किस तरीके की और तैयारियां आएंगी और किस तरीके के काम देखे जा सकते हैं? देखिए, हम तो इस चीज को यही चाहेंगे भी ये जो आने वाला चुनाव है ये काम की राजनीति हो, जातिवाद धर्मवाद छोड़ के हम काम की राजनीति पे ही इसको ले जाना चाहेंगे जी। और लोगों को इस चीज का बेनिफिट भी होगा। अभी नहीं डिबेट होगी, मदन कौशिक जी आगे कहीं आगे डिबेट करने, जब डिबेट होगी तो जनता को फायदा मिलेगा, हमारा ये सोच रहा है। जी, SS जी, जानेंगे आपसे जिस तरीके से अभी बीजेपी की तरफ से मदन कौशिक जी को डिबेट के लिए बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आए, ऐसे में आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि खुली यहाँ पर चुनौती दी गई थी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से कि वो आए और बताएं और उत्तराखंड में जो भी कार्य किए गए हैं उनके बारे में बताएं, तो ऐसे में आप क्या संदेश देंगे? ये हम संदेश ये देंगे भी उन्होंने काम करा नहीं, इसलिए वो डिबेट में आने से भाग रहे थे और इसीलिए वो आए नहीं।
और आने वाले समय में जनता को बताएंगे भी जो काम की राजनीति है उसी में आप ध्यान दो, इधर उधर की बातें धर्मवाद पे जातिवाद पे ना जाए। चुनावों को लेकर कैसी तैयारी है, क्या आगे करना? हमारी पूरा संगठन तैयार है, हमने मैक्सिमम संगठन बना लिया है, धीरे धीरे हम आगे को बढ़ रहे हैं। तो जनता को लेकर क्या रुख है, क्या लगता है आपको जनता किस तरीके के नतीजे देने वाली है? जनता जो दिल्ली मॉडल देख चुकी है उस पर पूरी खुश है और उसी को देखते हुए वो हमें पूरा यहाँ भरोसा है कि हमें आने वाले 2022 में। जी एसएस जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से गरिमा दसौनी जी भी जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। गरिमा जी, शायद संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है गरिमा जी से, लेकिन हम आपको ये खबर बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एसएस कलेर जी जुड़े हुए हैं, उनसे जान रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं और जनता से क्या एक्सपेक्टेशंस है आने वाले वक्त में, क्योंकि चुनाव की तैयारियों के लिए आम आदमी पार्टी ने काफी तैयारियां कर ली हैं और काफी कुछ ऐसा है बताने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए जो जनता चाहेगी कि उत्तराखंड में हो। एसएस कलेर जी। हेलो जी एसएस जी, मेरा सवाल यह है कि उत्तराखंड की जनता भी चाहेगी कि जैसा दिल्ली में विकास हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे कि हर कोई चाहेगा दिल्ली में जैसा विकास हुआ है वैसा हर जगह हो, तो उत्तराखंड में भी वही तैयारियों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जनता की तरफ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? शायद हमारी आवाज एसएस तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त हमारे साथ गरिमा दसौनी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, उनके पास जाएंगे। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। गरिमा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद यहां संपर्क नहीं हो पा रहा गरिमा जी से हमारा, लेकिन हम आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं कि और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुभाष वर्तवाल जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, आज डिबेट होनी थी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ऑडिटोरियम में पहुंचे हुए थे, उन्होंने खुली चुनौती दी थी मदन कौशिक जी, लेकिन नहीं पहुंचे। अब वो कह रहे हैं कि तैयारी ही नहीं है, उत्तराखंड में कोई काम ही नहीं किया गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई डिबेट तो वो होती है, मत होते हैं जी। और देखिए, राजनीति कभी झूठ और मस्करेपन से नहीं चलती है और जो है लोग कर रहे हैं उसमें आप ये कह सकते हो कि जो कहे झूठ मस्करी जाना कल जुग सोई गो मार्ग सोई जा कहीं जो भावा और पंडित सोई जो गाल बजा। तो ये गाल बजाने वाले पंडित है ना। ठीक है, गाल बजा रहे हैं, लेकिन सुभाष जी सवाल तो ये उठता है ना यहाँ पर कि पूरी तैयारी की गई थी और बात करने की भी बोली गई थी चीजें, लेकिन ऐसे में मंत्री जी नहीं पहुंचे। तो एक सवाल यहाँ पर जो खड़ा होता है वो वाजिब सा नजर आ रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां बहस करने के लिए बैठे हुए थे और मंत्री जी पहुंचे ही नहीं। ऐसे में तो सवाल उठता ही है ना कि जो काम किए गए हैं तो ऐसे में पहुंचना चाहिए था। शायद यहाँ पर संपर्क टूट गया हमारा सुभाष वर्तवाल जी से, लेकिन लगातार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मंत्री मदन कौशिक क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि ऑडिटोरियम में दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया डिबेट करने के लिए पहुंचे थे और मंत्री जी जब नहीं पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने सीधा यही कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया, जिसके बाद कहने को कुछ रह ही नहीं गया था। तो फिर मदन कौशिक जी आकर क्या करते? तो डिबेट के लिए मंत्री तैयार नहीं है। मनीष सिसोदिया का ये बयान सामने आया, देहरादून पहुंचे थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तो खुली बहस के लिए चुनौती दी गई थी, जहां मदन कौशिक नहीं पहुंचे। लेकिन इसके बाद जो बयान सामने आया है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कि डिबेट के लिए मंत्री तैयार ही नहीं है। आईआरडीटी ऑडिटोरियम में प्रदेश प्रभारी और आप अध्यक्ष भी थे। तो उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी, जिसको लेकर आज जो डिबेट होनी थी उसको लेकर बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि 3 साल में ठीक कर दिए गए। सीधा तंज कसते हुए नजर आए यहाँ पर मनीष सिसोदिया बीजेपी पर कि आखिर क्यों नहीं आए, बीजेपी में अगर इतने काम हुए हैं तो क्यों नहीं आए। तो ये सवालिया निशान मनीष सिसोदिया की तरफ से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है।
लगातार आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में दिल्ली डिप्टी सीएम देहरादून पहुंचे थे मनीष सिसोदिया ने, जहां मंत्री मदन कौशिक को चुनौती दी थी डिबेट के लिए। जहां मदन कौशिक नहीं पहुंचे, उस पर उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी के लिए तरफ से कोई काम नहीं किया गया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से गति के 5, देहरादून समिति के 5, शुगर मिल के 2, एक सहायक गन्ना आयुक्त, एक जेठ गन्ना विकास निरीक्षक सहभागिता करने वाले हैं। तो कल चुना जाएगा गन्ना विकास परिषद का नया अध्यक्ष। गन्ना विकास परिषद डोईवाला के अध्यक्ष पद के चुनाव है, जिसके लिए पूर्व से ही सदस्यों के जो चुनाव थे वो हो चुके हैं। अब अध्यक्ष के चुनाव है, जिसके लिए 4 और 5 तारीख निर्धारित की गई है और आज इनका जो है अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन किया जा चुका है और इसमें जो है कल अध्यक्ष का चुनाव इसमें होना है। और इसी के साथ देवभूमि में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।